Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Yesterday we started the chapter number 2 state, and we were studying the question evolution theory of state, यानी रियासत का इर्तिका कैसे हुआ और रियासत मौजूदा शक्ल में कैसे पहुंची. Now we continue it, start with lesson and see the major factors which caused the evolution of state. यानी उन अनासर का, उन फैक्टर्स का हम जायज़ा लेते हैं जो कि रियासत की इब्तदा का जो है वो बाइस बने और जिन्होंने रियासत को मौजूदा शक्ल में पहुंचाया. लेट्स स्टार्ट. एंड द फर्स्ट फैक्टर इज़ किनशिप. किनशिप मीन कराबादारी या फिर रिश्तेदारी. Kinship is the most important and was based upon blood relationship, and kinship was the first strongest bond of unity. Family constituted the first link in the process of the evolution of the state. With the expansion of the family arose new families, and the multiplication of families led to the formation of clans and tribes. Kinship was the only factor which bound the people together. According to Professor McIver, the magic of names reinforced the sense of kinship as the course of generations enlarged the group. The blood bond of sonship changed imperceptibly into the social bond of the wider brotherhood. The authority of the father passes into the power of the chief. Once more, under the aegis of kinship, new forms arise which transcend it. Kinship creates society, and society at length creates the state. यानी रियासत की तश्कील में सबसे पहला अंसर जो था वो कराबादारी और रिश्तेदारी था. जब एक फैमिली के लोग जो होते हैं वो आपस में खूनी रिश्ते की बुनियाद पर मुत्हिद होते हैं, और जिस तरीके से एक रियासत का निज़ाम होता है वैसे ही फैमिली का निज़ाम था. यानी रियासत में ये है कि रियासत कवानीन बनाती है, ऑर्डर करती है, और जो रियाया होती है, अवाम होती है, वो उसको ताबेदारी करते हैं और अहकामात को मानते हैं. बिल्कुल ये पहला यूनिट इसका है फैमिली, के फैमिली का एक सरबराह होता है जो कि उस ख़ानदान के लोगों के लिए कवानीन बनाता है और ख़ानदान के लोग जो होते हैं उसको ओबे करते हैं. इसी तर्ज पे ये फैमिली जो स्टेट जो थे वो कायम हुई. तो लिहाजा पहला आंसर जो है वो फैमिली ये था, और फैमिली के लोग जो थे वो ब्लड रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो थे वो आपस में मुत्हिद थे. और ये मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जब आपस में फिर मिली, एक फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ ताल्लुक़ कायम हुआ, और फिर मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो जब आपस में मिली तो फिर मुख्तलिफ़ कबीले तश्कील हुए, और जब मुख्तलिफ़ कबीलों के ताल्लुकात आपस में बढ़े तब जो है वो फिर किंगडम्स बनी, सल्तनतें और रियासतें बनी, और इस तरीके से रियासत की जो है वो तश्कील हुई. दूसरा फैक्टर जो है वो रिलीजन है. रिलीजन प्रोवाइडेड द बॉन्ड ऑफ यूनिटी इन अर्ली सोसाइटी. It also affected all walks of life. The worship of a common ancestor and the common gods created a sense of social solidarity. There was fear in the hearts of men as far as religion was concerned. Even today, we see religious practices, affairs, and faith in uniting people. In the early days, a number of races are united by religion, and unity was essential for the creation of state. यानी मज़हब जो था वो लोगों को मुत्हिद करने का सोसाइटी के आगाज़ में सबसे बड़ा ज़रिया था, और इसने ज़िंदगी के तमाम शोबों पर जो है वो असरात मुरतब किए. शुरू में लोग जो थे वो खुदाओं की इबादत करते थे, और मुश्तरका खुदाओं की इबादत से जो है वो उनके अंदर एक समाजी या माशरती इत्तेहाद पैदा हुआ. यानी एक खुदा की इबादत करने वाले लोग जो थे वो आपस में मुत्हिद हुए और इश्तराक पैदा हुआ. और जो
उनके जो मजहबी आका होते थे वो उनके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे, और यही मज़हब जो है वो आज भी बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों को यूनाइट करने का, लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने का। आज भी जो है एक ही मज़हब से वाबस्ता लोग जो है वो आपस में ज़्यादा अकीदत, मोहब्बत और इत्तेहाद रखते हैं। लिहाजा एक ही मज़हब से वाबस्ता लोग जो थे उन्होंने जो है वो रियासत को जो है वो तश्कील दिया, और इस तरीके से मज़हब जो है वो रियासत की तश्कील में बड़ा अंसर साबित हुआ। आगे है फोर्स। War and force also played an important role in the development of the state. Whenever force is used, there is a definite purpose for it. In the beginning, force was used to capture animals, wealth, and land of the neighboring tribes. So we can say that the wars in the beginning were for economic purposes. War changed the tribes into political entity. As a result, there came into being a permanent leadership. During the time of war, the tribal chose their leaders who led them in the war. Since war became a permanent feature of tribal life. With the passage of time, a powerful tribal leader, after many successful wars, became the king. In this way, a tribal state was changed into kingdoms, and in this way, the modern state came into being. यानी ताकत जो था वो भी रियासत को तख्लीक करने का जो है वो एक सबब बना था। शुरू में ये था कि लोग जो थे वो अपनी ताकत को जो थे वो इस्तेमाल किया करते थे महज एक दूसरे की जायदाद पे कब्ज़ा करने के लिए या फिर इकोनॉमिक पर्पस के लिए। तो फिर इस तरीके से उनके दरमियान जो था वो एक परमानेंट लीडर तख्लीक में आया, यानी जो ताकतवर होता था वो दूसरों की जायदाद पे कब्ज़ा कर लेता था और दूसरों को अपना मती बना लेता था, और इस तरीके से वो जो ताकतवर शख्स जो था वो उस जगह का वो आका बन गया, लीडर बन गया, और उसके बाद उस लीडर ने साथ वाले कबाइल पर, ट्राइब्स पर हमला किया और उनको अपने साथ जो था वो मिला लिया अपनी ताकत की बेस पे, और इस तरीके से मुख्तलिफ़ कबीलों को उसने अपने साथ मिलाने के बाद जो था वो तमाम कबाइल का जो है वो सरदार बना। और उसके बाद जब मुख्तलिफ़ कबाइल आपस में मिले तो इस तरीके से जो थी वो सल्तनतें तख्लीक में आईं, और इस तरीके से ये सल्तनतें थी जो थी वो मॉडर्न स्टेट के रूप में ढल गई। आगे प्रॉपर्टी एंड डिफेंस है। प्रॉपर्टी एंड डिफेंस प्लेड अ वाइटल रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन एशियन टाइम्स, particularly among the people who were nomads and vagabonds and tribals. Professor Lasky has referred to the necessity of acquiring property by the members of society and protecting the property required with reference to the population mentioned above. This led to making adjustments in the social system and relationship between the members of different groups. The need of protect property ultimately compelled the ancient people to establish the state. यानी अपनी ज़िंदगी और अपनी प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने भी जो है वो लोगों को अंदर जो है वो इत्तेहाद पैदा किया, और उनके अंदर यह एहसास पैदा हुआ कि उन दूसरों के नाजायज़ मुदाखलत से अपनी ज़िंदगी को और अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उनका कोई सरबराह होना चाहिए, और इस तरीके से उन्होंने अपने एक लीडर को ये तमाम इख्तियार सौंपे कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके लिए कानून साज़ी करे, और इस तरीके से प्रॉपर्टी का जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जो अपना लीडर बनाया वो आगे जाके जो है वो उनका सरदार बना, और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किंगडम्स तश्कील में आई, और इस तरीके से किंगडम्स ने जो है वो स्टेट की बुनियाद जो है वो डाली। आगे है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। This means the thought of knowledge as to why political organization is needed. In the beginning, there was a need for defense or protection of life, liberty and property, regulation of social relations, etc. Political consciousness began in ancient times. It is a very slow process. It took a very long time for man to ask about the political authority. The day people ask the question why political consciousness began and about its progress,
and development. It also helped in the growth and development of the state and government. यानी लोगों के अंदर जो सियासी शऊर था वो स्टेट और गवर्नमेंट को काम करने का जो है वो बायस बना, और लोगों के अंदर शऊर किस बात का पैदा हुआ, यही सियासी शऊर के उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का, उनकी जायदाद का, और ये शऊर जो है वो लोगों के अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुआ, और इस सियासी शऊर ने जो है वो रियासत की बुनियाद डाली। आगे कंक्लूजन का जायज़ा ले लेते हैं कि नतीजा आखिर में क्या निकला इस तमाम फैक्टर्स का जायज़ा लेने के बाद। It follows that many factors helped the growth of the state. No single factor alone was responsible for its origin. Sometimes all and sometimes many of them helped the process by which uncivilized society was transformed into a state. Of all the theories which seek to explain the origin of the states, the evolutionary theory is the most satisfactory. It should be noted that no theory pinpoints the time at which the state originated as a consequence of many factors working in union at different times. यानी ये है कि रियासत की ग्रोथ में बहुत सारे फैक्टर्स ने जो है हिस्सा लिया है, और कोई एक ग्रोथ उसको ग्रो करने का कोई एक फैक्टर जो है वो सबब नहीं बना है। तो अब ये है कि थ्योरीज़ तो बहुत सारी पेश हुई हैं, लेकिन सबसे अहम थ्योरी जो है वो रियासत को तख्लीक करने की वो यही है, एवोल्यूशन थ्योरी जो है, यानी रियासत का जो है इर्तिका हुआ है, और रियासत को इर्तिका करने में कोई एक फैक्टर नहीं था, सारे फैक्टर्स ने जो है वो मदद की है। और हम ये नहीं कह सकते कि किसी ख़ास वक्त में कौन सा फैक्टर काम कर रहा था, बहुत सारे फैक्टर जो है वो इकट्ठे ही बाज़-औक़ात जो है वो काम कर रहे थे, बाज़-औक़ात सब मिल के, और बाज़-औक़ात बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे जो हैं वो काम कर रहे थे और रियासत की तख्लीक का सबब बन रहे थे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड the topic, and please read it and study, and then learn it. I will take feedback tomorrow. Okay, Allah Hafiz.